ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका लेसन 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की खोई हुई याददाश्त। ठीक है, तो उसमें बच्चों हमने पढ़ा था कि बिपिन चौधरी जो है वो ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक रीडिंग बुक्स, अलग अलग बुक्स पढ़ने के वो शौकीन हैं, वो पढ़ते हैं बच्चों। क्रिमिनल स्टोरी हैं, वो नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो थ्रिल स्टोरीज हैं, वो पढ़ते हैं। और एवरी मंडे जब वो अपने ऑफिस से लौटते हैं तो वो बुक स्टोर जाके या लाइब्रेरी जाके बुक स्टोर जाके बुक्स जो है वो परचेज करते हैं। वीक में वो एटलीस्ट 5 बुक्स पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे उन्हें एक अनजान व्यक्ति जो मिलता है जो कि उन्हें कहीं ना कहीं वो ये उन्हें कहता है, जिसका नाम परिमल घोष है, और वो उन्हें ये कहता है कि मैं आपको अच्छे से जानता हूं। अब पढ़ते हैं बच्चों हम आगे की कहानी कि उनके बीच का क्या कन्वर्सेशन है। नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा नहीं नहीं श्रीमान, सर का मतलब श्रीमान। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैंने सन 58 में किसी पूजा के कार्यक्रम में मित्र के साथ अपना समय जो है कानपुर में बिताया था। यू आर मेकिंग मिस्टेक, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। गुड डे, बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। गुड डे, उन्होंने कहा आपका दिवस शुभ हो, लेकिन वो जो व्यक्ति था द मैन डिड नॉट गो, वो व्यक्ति जो था वो वहां से नहीं गया, और नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, उसने बोलना भी नहीं बंद किया। ठीक है, और वो बोलता रहा। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी आश्चर्यचकित बात है, अद्भुत बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरंडा ऑफ योर बंगलो, और उन्होंने ये भी कहा, उस आदमी ने कहा कि बहुत अजीब है, एक शाम मैंने आपके साथ आपके बंगले में, यानी आपके घर में, आपके मकान में, ठीक, आपके बंगले के बरामदे में। वरंडा क्या होता है बच्चों? आगे का जो पोर्च होता है ना, वो अपना बरामदा कहलाता है, या जो क्या कहते हैं वरंडा जो है वो कहलाता है। हमने आपके वरंडे में मैंने आपके साथ चाय पी है। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बात की थी। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था, आपने कहा था आपके बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने साथ में ये भी बताया था कि आपने अपनी जो पत्नी है उन्हें 10 वर्ष पहले ही खो दिया था। लॉस मतलब खो देना। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपके एक जो मात्र जो केवल एक ही भाई थे हैड डाइड इनसेन, विच इज वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। आपके जो इकलौते भाई जो थे, जो कि पागल होके जिसकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पे बच्चों? जो कि आपने रांची का जो मानसिक अस्पताल है यानी मेंटल हॉस्पिटल है, वहां की वो बात कर रहे हैं, तभी आपने रांची के मानसिक चिकित्सालय में देखना पसंद नहीं किया था। अब यहाँ पे बात हो रही है when बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप। यहाँ पे बिपिन बाबू जो है वो बुक्स के लिए जो पे कर रहे हैं, जो उन्होंने बुक्स खरीदी उसके लिए वो पे कर रहे हैं, लिविंग द शॉप, वो दुकान छोड़ के जा रहे हैं। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, वो व्यक्ति बिल्कुल अभी भी उनकी तरफ देख रहा है। हिम इन अटर डिसबिलीफ, और वो उनकी तरफ देख भी रहा है और अपने पूर्ण विश्वास के साथ वो कभी कभी कुछ बोलता भी रहा है। वह आदमी भी अभी भी पूर्ण विश्वास के साथ उसकी तरफ देख रहा था, और पूरे विश्वास के साथ वो आदमी उनकी तरफ देख रहा था। आगे बात करते हैं बच्चों, इस पैराग्राफ से वी हैव 2 क्वेश्चंस। वेयर डिड अ स्ट्रेंज मैन हैव टी विद बिपिन बाबू। स्ट्रेंज मैन यहाँ पे कौन है बच्चों? यहाँ पे परिमल घोष के लिए स्ट्रेंज मैन का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया है, परिमल घोष जो है उनके लिए। वेयर डिड द स्ट्रेंज मैन हैव टी विद बिपिन बाबू। द स्ट्रेंज मैन, जैसा कि हमने पढ़ा बच्चों कि उस स्ट्रेंज मैन ने ये कहा कि उन्होंने बिपिन बाबू के साथ उनके बंगले में ही बैठ के उनके बरामदे में चाय जो थी वो पी थी। द स्ट्रेंज मैन हैड टी विद बिपिन बाबू इन वरंडा ऑफ हिज बंगलो। द स्ट्रेंज मैन हैड टी विद बिपिन बाबू इन वरंडा ऑफ हिज बंगलो। नाउ वी हैव क्वेश्चन 2। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स के वेटेज के लिए आपके बोर्ड के पेपर में भी होंगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मैच। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मैड। हमने पढ़ा था बिपिन बाबू के जो एक लौते भाई थे इनसेन, इनसेन यानी वो पागल हो गए थे बच्चों। इनसेन का मतलब होता है पागल या मैड। तो यहाँ पे हमने आंसर किया है बच्चों इनसेन मतलब मैड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मैड। मैड का मतलब होता है बच्चों इनसेन, जिसका मानसिक संतुलन खो गया हो बच्चों उसको हम इनसेन
कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको कहानी अच्छे से समझ में भी आ गई है और ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कीप रीडिंग, आप बच्चों साथ में सिलेबस कीजिए, आप रीडिंग लगाएंगे, आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी, प्लस के आप लेसन से वेल नोन भी हो जाएंगे, आपको अच्छे से लेसन समझ में भी आने लगेंगे।